आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। सांख्य योग के सिद्धांत से कर्म वेदना, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का निरूपण करके अब तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए उपयुक्त कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के नाम से बताए हुए ज्ञान आदि में से ज्ञान कर्म कर्ता के सात्विक राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध वेद कर्म से बतलाने के लिए प्रस्तावना करते हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। पूर्व श्लोक में जो ज्ञान कर्म कर्ता के सात्विक राजस और तामस वेद कर्म से बतलाने की प्रस्तावना की थी, उसके अनुसार पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण बताते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। अब राजस ज्ञान के लक्षण बताते हैं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अब तामस ज्ञान का लक्षण बताते हैं। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश्य आसक्त है तथा उसे बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अब सात्विक कर्म के लक्षण बताते हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। अब राजस कर्म के लक्षण बताते हैं। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अब तामस कर्म के लक्षण बताते हैं। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। अब राजस कर्ता के लक्षण बताते हैं। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्ध आचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अब तामस कर्ता के लक्षण बताते हैं। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी, दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान कर्म कर्ता के सात्विक आदि तीन तीन वेद कर्म से बतलाकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक राजस तामस इस प्रकार त्रिविध वेद कर्म से बताने की प्रस्तावना करते। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का वेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। पूर्व श्लोक में जो बुद्धि और धृति के सात्विक राजस और तामस तीन तीन वेद कर्म से बतलाने की प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को व्यय और अव्यय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।
अब तामसी बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। अब सात्विकी दृष्टि के लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह दृष्टि सात्विकी है। अब राजसी दृष्टि के लक्षण बतलाते हैं। हे प्रतापुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अब तामसी दृष्टि का लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और दृष्टि का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग कराने के लिए बुद्धि और दृष्टि के सात्विक आदि तीन तीन भेद कर्म से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार तीन भेद कर्म से बताना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के लक्षणों का निरूपण करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू जान। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। अब राजस सुख के लक्षण बतलाते हैं। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब तामस सुख का लक्षण बतलाते हैं। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य, परमार्थ से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। इस प्रकार 18वें श्लोक से वर्णित मुख्य पदार्थों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन तीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को तीनों गुणों से युक्त बताते हैं। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सांख्य योग के सिद्धांत से कर्म वेदना, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का निरूपण करके अब तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए उपयुक्त